Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all the viewers. Hopefully all of you are fine and doing well in your life. Welcome back to your on channel Concept Enhancer. In the previous videos we had discussed how to write introduction chapter and literature review chapter in your thesis. Now we are going to talk about how to write methodology chapter in your thesis dissertation. This is the most important chapter of your thesis or dissertation in which you will discuss how you have conducted your study. आपके पूरे थीसिस का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर मेथोडोलॉजी चैप्टर है। इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे मेथोडोलॉजी चैप्टर के कौन कौन से पार्ट्स हैं और उनको आप किस तरीके से बेहतर अंदाज में लिख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट हेडिंग इन योर मेथोडोलॉजी चैप्टर इज रिसर्च डिजाइन। इन रिसर्च डिजाइन हेडिंग यू आर गोइंग टू डिस्कस विच रिसर्च डिजाइन हैव यू यूज्ड इन योर रिसर्च स्टडी। हेडिंग में आप बताएंगे कि आपकी स्टडी का डिजाइन क्या है, आप उसको क्लियरली बताएं। फॉर एग्जाम्पल आपका क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव में फर्दर केस स्टडी आप कर रहे हैं या फिर आप क्वांटिटेटिव कर रहे हैं। मिक्स मेथड में सिक्वेंशियल मिक्स मेथड रिसर्च डिज़ाइन की बात करें, सबसे पहले आप बताएंगे कि आपकी स्टडी का रिसर्च डिज़ाइन क्या है और उसके बाद आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जांपल आप सिक्वेंशियल मिक्स मेथड रिसर्च डिज़ाइन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप पहले बताएंगे कि ये स्टडी आपकी सिक्वेंशियल मिक्स मेथड रिसर्च डिज़ाइन है। उसके फ़ौरन बाद आप बताइए कि सिक्वेंशियल मिक्स मेथड रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन दे दीजिए। बेहतर है कि आप किसी ऑथर की डेफिनेशन को कोट कर दें विद रेफरेंस। तमाम रिसर्च डिज़ाइंस को हम डिटेल से पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं। नंबर नेक्स्ट हेडिंग जो आती है इसी चैप्टर में पॉपुलेशन की है। पॉपुलेशन आपकी स्टडी की ओवरऑल पॉपुलेशन क्या होगी आप वो बताएंगे और इसमें आप सबसे पहले पॉपुलेशन बताएंगे कि आपकी स्टडी की पॉपुलेशन ओवरऑल क्या बन रही है और उसके बाद इन दिस सब हेडिंग यू आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज योर ओवरऑल पॉपुलेशन ऑफ योर स्टडी। आप क्लियरली मेंशन कीजिए कि आपकी स्टडी की पॉपुलेशन क्या है। पॉपुलेशन की हेडिंग के इस हेडिंग में आप क्लियरली बताइए कि आपकी स्टडी की ओवरऑल पॉपुलेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल मेरी स्टडी कुछ इस तरीके से है, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन कॉलेज स्टूडेंट्स सोशल स्किल। तो इसमें मेरी स्टडी की जो पॉपुलेशन आ जाएगी वो तमाम कॉलेज के स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो आप इसमें आप क्लियरली बताएंगे कि आपकी स्टडी की पॉपुलेशन क्या है। क्लियर। सब हेडिंग सैम्पलिंग, आप बताएंगे आपकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी तो आपके लिए रिसर्चर के लिए बहुत मुश्किल था उन सब से डाटा कलेक्ट करता, तो इसलिए सैम्पलिंग की जाएगी और उसके बाद उनसे डाटा कलेक्ट किया जाएगा और सैम्पलिंग के बाद ये एज्यूम किया जाएगा कि जो सैम्पलिंग के थ्रू पार्टिसिपेंट्स से डाटा कलेक्ट करेंगे उसको हम पूरी पॉपुलेशन पे जनरलाइज करेंगे। कि फॉर एग्जाम्पल आपकी स्टडी की पॉपुलेशन में तमाम कॉलेजेस आ रहे थे विद इन लाहौर, तो आप बताएंगे कि आप 2 या 3 या 4 मैक्सिमम कॉलेजेस से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और फिर क्यों आप इनसे करें, आपकी सैम्पलिंग स्ट्रेटजी क्या है, आप वो भी क्लियरली बताइए कि आपकी सैम्पलिंग स्ट्रेटजी क्या है। फॉर एग्जाम्पल रैंडम से रैंडम सैम्पलिंग है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग है या फिर कोई और सैम्पलिंग आप कर रहे हैं तो उसको आपने क्लियरली बताना है और उसके बाद उसको एक्सप्लेन भी कीजिए। फॉर एग्जाम्पल रैंडम सैम्पलिंग है तो रैंडम सैम्पलिंग की आप डेफिनेशन उसके बाद कोड कर सकते हैं विद ऑथर्स नेम, तो दैट विल बी मोर बेटर। और सैम्पलिंग के बारे में भी आप डिटेल से डिस्कशन कर चुके हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं अगर आपको डिफिकल्टी हो तो। क्लियर। नेक्स्ट हेडिंग जो आती है वो इंस्ट्रूमेंटेशन की है। उसके बाद आप बताएंगे कि आपकी स्टडी में आपने मुख्तलिफ वेरिएबल्स या कंस्ट्रक्ट्स निकाले, उनको आप मैयर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे। आप इंस्ट्रूमेंट आपने खुद से जनरेट किया है, आपने इंस्ट्रूमेंट खुद डेवलप किया है या फिर आपने जो है ना अडेप्ट किया है। अडेप्ट मतलब थोड़ी बहुत चेंजिंग आपने किसी और का लिया लेकिन उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग की अपनी स्टडी के मुताबिक, या फिर आपने अडॉप्ट किया किसी और का इंस्ट्रूमेंट लिया और वही आप यूज़ करें। उसके लिए आपको जो है वो एक कॉन्सेंट लेटर भी उनसे लेना पड़ेगा जिनका आप यूज़ कर रहे हैं और दूसरा उनका क्लियरली नाम मेंशन कीजिए कब और किसने इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया जो कि आप अपनी स्टडी में इस्तेमाल करें और परमिशन लेटर भी आपने डेफिनेटली थीसिस के एंड पे लगाना है। इंस्ट्रूमेंटेशन अगर आप एक से ज़्यादा इस्तेमाल करें तो उसके लिए भी आप सेपरेटली एक एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताएंगे। फिर आप बताइए कि इंस्ट्रूमेंट के कितने पार्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल 3 पार्ट्स हैं, एक पार्ट में जो है ना वो आप डेमोग्राफिक डाटा ले रहे हैं, दूसरे पार्ट में आपके एक वेरिएबल से रेलिवेंट आइटम्स हैं और दूसरे पार्ट में जो है वो कुछ दूसरे वेरिएबल से रेलिवेंट आइटम्स हैं। इससे ज़्यादा आपके कंस्ट्रक्ट्स हैं, रेलिवेंट आइटम्स हैं तो वो भी आप क्लियरली बता दीजिए। क्लियर। नंबर नेक्स्ट आएगा प्रोसीजर्स। उसके बाद आप बताइए कि आप किस तरीके से डाटा को कलेक्ट करने जा रहे हैं। आपने क्लियरली बताना है कि आपके प्रोसीजर क्या होंगे, आप अपनी स्टडी किस तरह से कंडक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल आप सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी से परमिशन लेटर लेंगे और उसके बाद मुख्तलिफ स्कूल्स या कॉलेजेस में जाके आप डाटा कलेक्ट करेंगे। आप इसमें आप क्लियरली प्रोसीजर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि आप किस तरीके से डाटा कलेक्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। उसके बाद अगर आपकी क्वांटिटेटिव है तो आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बताइए कि आप किस तरीके से
स्टैटिस्टिकली एनालाइज करेंगे अपने डाटा को। फॉर एग्जांपल आप मीन, मोड, मीडियन निकालेंगे, या आप रेशो निकालेंगे, या फिर आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, परसेंटेज, या फिर आपने जो भी अपनी स्टडी के मुताबिक जो भी स्टैटिस्टिकल टेस्ट उस पर अप्लाई करना है उसके बारे में आप क्लियरली बताइए। और बेहतर है कि आप उसके बाद बताइए कि जो इम्पोर्टेंस विद हेल्प ऑफ एन ऑथर आप बता सकते हैं, और एक ऑथर के वर्ड्स को कोट कर दें तो दैट विल बी मोर बेटर। और अगर आपकी क्वालिटेटिव है तो आप फिर बताइए कि आप किस तरह से एनालाइज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप थीमेटिक एनालिसिस करेंगे, या फिर आप किसी और तरीके से करेंगे, आप इंटरव्यूज़ ले रहे हैं या आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो आप किस तरीके से एनालाइज करेंगे वो भी आपने क्लियरली बताना है। और जो फॉर एग्जाम्पल थीमेटिक एनालिसिस करें तो थीमेटिक एनालिसिस कितना इंपॉर्टेंट है, किसने इस्तेमाल किया, तो उसके बारे में भी आप ऑथर्स की व्यूज जरूर बताइएगा। क्लियर। लास्ट पे लीगल एंड एथिकल कंसिडरेशन। रिसर्च को कंडक्ट करते हुए आपकी स्टडी में एथिकल और लीगल कंसिडरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बताइए कि आपकी स्टडी की लीगल और एथिकल कंसिडरेशन क्या होंगी, उनको मद्देनजर रखते हुए आप अपनी स्टडी को कंडक्ट करेंगे। लीगल एथिकल कंसिडरेशन के बारे में हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से देख सकते हैं। होपफुली आपने मेथोडोलॉजी चैप्टर लर्न कर लिया है। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी है, कोई आपको बात समझ नहीं आई या आपको लिखने में मसला हो रहा है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। होपफुली यू लर्नड एंड लाइक द वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या आप कोई भी सवाल, अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है जो आप मुझसे करना चाहते हैं, या फिर कोई बात आपको समझ नहीं आई और आप पूछना चाहते हैं, तो फ़ौरन से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और मुझसे आप डायरेक्टली वहाँ पर पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप फेसबुक पेज भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं नए कंटेंट के साथ। फेज़।